8वीं सदी में धर्म सुधारक शंकराचार्य को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिन्होंने देश के तमाम स्थानों पर 3 अन्य मठों की स्थापना से पहले जिस जगह पर सबसे पहले मठ की स्थापना की वह जगह है चमोली ज़िले का जोशी मठ। लेकिन लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जोशी मठ को अब किसी की नज़र लग चुकी है। समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस आध्यात्मिक कस्बे में जगह जगह पानी रिसाव, सड़कों मकानों में डरावनी दरारें लोगों को भयभीत करने लगी हैं। इस पूरे मंजर पर जब अमृत विचार ने ग्राउंड ज़ीरो पर उतरकर स्थिति का जायज़ा लिया तो बेशक एक भयभीत करने वाला दृश्य सामने आया। लेकिन बड़ी बड़ी दरारों के बीच खिसकते आंगन, खेत खलियान और लोगों के आशियाने मानो किसी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जोशी मठ का एक बड़ा हिस्सा इसकी जद में है, जिनमें सिंघधार, रविग्राम, मारवाड़ी वार्ड, मनोहर बाग, गांधीनगर वार्ड सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। जिन लोगों के मकानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उन्हें होटलों, सरकारी स्कूलों में रुकवाया गया है। जो लोग नौकरी पेशा हैं और किराए पर रह रहे हैं वह लोग यहाँ से अब दूसरे स्थानों पर कूच कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का कोई परिचित नाते रिश्तेदार नहीं है वह यहीं इस उम्मीद से रुके हैं कि शायद सरकार कोई बड़ा फैसला ले। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से जा चुके हैं, जबकि जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना के मुताबिक रविवार तक 60 परिवारों को राहत कैंप में शरण दी जा चुकी है, जबकि यह आंकड़ा अभी 500 के पार जा सकता है। वहीं स्थानीय लोग राजनीतिक पार्टियों से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जोशी मठ में चल रहे टनल निर्माण के कार्य पर रोक लगाई जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जोशी मठ है पूरी तरीके से धंसा है और यहाँ पे हम भी संघर्ष में लगे हैं। और यहाँ के नेता लोग खाली अपने आपस में राजनीति चमकाने के लिए जो है मतलब लड़ रहे हैं आपस में। ये कांग्रेस वाला है, ये बीजेपी वाला है, ऐसे करके मतलब ये हो रहा है यहाँ पे। ये ना करें, मेरी जनता से ये गुजारिश है कि ये ना करें और इकट्ठे आए मतलब। तो वहाँ पे उनको नई जगह दी गई थी, तो ये मेरा कहना है जनता से कि इकट्ठा होके आए। देखिए, जो यहाँ पर बात की जा रही है कि एनटीपीसी के टनल से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। एनटीपीसी के टनल की बोरिंग का काम पहले एक नामचीन देश की एक नामचीन कंपनी और एक फॉरेन की नामचीन कंपनी का जॉइंट वेंचर में शुरू हुआ था। फिर उन्होंने बीच में देखा कि ये काम फीजिबल नहीं है तो इस काम को रोक दिया जाए। उसके बाद जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है टनल बनाने के लिए। उस कंपनी की खुद की मेथडोलॉजी रिपोर्ट में, खुद की वेबसाइट में इन्होंने ये माना है कि वो टनल बनाते हैं TBM जो कि है टनल बोरिंग मशीन, और साथ ही साथ ब्लास्टिंग्स के साथ। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप ब्लास्टिंग नहीं कर रहे हैं? आपकी तो खुद की मेथडोलॉजी रिपोर्ट जो आपने खुद ऑफिशियली साइन करके आपने अपलोड की है उसमें आपने लिखा है कि आप ब्लास्टिंग करते हैं। साथ ही साथ ये तो अंदर बात रही कि अंदर जो ब्लास्टिंग्स हो रही है, जो बाईपास नीचे बनना शुरू हुआ उसमें ब्लास्टिंग्स हुई हैं सुबह सुबह, रात लोगों ने, पब्लिक ने वीडियो यहाँ पे बनाई है। और उस ब्लास्टिंग्स के होने के बाद यहाँ पे दरारें बढ़ी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसमें बेतोड़ बेहताशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लास्टिंग्स हुई है और उसकी वजह से यहाँ पे क्रैक्स डेवलप होना शुरू हुए हैं। देखिए, ये चीज़ जो है ये तो जियोफिजिकल फिनोमेना है, राइट। तो ये भूगर्भीय चीज़ें हैं, ये अंदर से हो रही हैं। इसमें कोई मनुष्य हाथ लगा के इसे नहीं रोक सकता। तो इसमें जो भी काम करना है युद्ध स्तर पर जल्द से जल्द, मीटिंग से ये चीज़ सुधरने वाली नहीं है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का डेरा रहे 24 घंटे और युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम हो, तब जाके यहाँ पर कुछ हो सकता है। और साथ ही साथ जो एरियाज़ बर्बाद हो चुके हैं उनका रिहैबिलिटेशन करना बहुत अत्यंत ही आवश्यक हो गया, क्योंकि उनकी जान पर सबसे ज़्यादा खतरा है। रेडियस में आपने देखिए, आप अगर जोशी मठ को देखेंगे तो एक पहाड़ पे बसा हुआ है, तो इसके ना दोनों तरफ से ये क्रैक्स आने शुरू हो गए। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी एरिया इससे बचा हुआ है। जोशी मठ के एक मकान में दरार है, एक मकान में चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो दरारें हैं। जोशी मठ का कोई भी हिस्सा इससे नहीं बचा है। देखिए, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जोशी मठ नहीं बच जाता। जब तक जोशी मठ के जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए उन्हें बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं मिल जाता, जो कि लगभग 72 से 74 लाख रुपए प्रति नाली के दर से मिला था बद्रीनाथ में। और साथ ही साथ जब तक यहाँ के युवाओं को
स्वरोजगार करने हेतु अच्छी भूमि नहीं प्रदान की जाती, और साथ ही साथ हमारी और भी बहुत सारी मांगें हैं। जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन नहीं रुकने वाला। एक ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, रिलीजियस महत्व रखने वाला शहर है। इसका इतिहास 1,500 साल पुराना है, और ऐसे शहर में आज ये आपदा आ रही है तो इसका सबसे पूर्ण रूप से एक तरफा दोष एनटीपीसी का है। एनटीपीसी यहाँ पे सुरंग खोद रही है, हमारा जोशीमठ अंदर से खोखला करती जा रही है। आपने टीवीएम सुना होगा कि यहाँ पे टीवीएम मशीन फंसी हुई है। जब उस पर बोल्डर गिरा था तो वो टीवीएम मशीन वहीं फंस गई थी। अब इन्होंने टीवीएम मशीन हटाने के लिए इन्होंने सुरंगें बनाई, बाईपास। एक सुरंग से कुछ नहीं हुआ, दूसरी सुरंग बना रहे हैं। तो ये सुरंग पे सुरंग बनाए जा रहे हैं। जो टीवीएम फंसने के बाद जो बोल्डर गिरा था उससे वहाँ पे पानी का जो स्रोत है वो टूट गया था, और वहाँ पे इस स्पीड से पानी बह रहा है, हमारे पूरे स्रोत सूख चुके हैं। तो सारा हमारा सब कुछ नदी धरती के अंदर ही घूम रहा है। लोग रात को सोते हैं तो लोगों को रात को पानी की आवाज़ सुनाई देती है। लोग चैन से सोने पे मजबूर बिल्कुल नहीं है कि 2003 से यह आंदोलन जारी है एनटीपीसी के ख़िलाफ़, जो ये सुरंगें खोद रहे हैं। कई आंदोलन हुए, कई इनके द्वारा प्रॉमिसेस भी किए गए, बट कभी उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया। आपने बीमा की सुना होगा कि इन लोगों ने बीमा करने के लिए बोला था हर एक घर का, पर किसी ने बीमा कोई कुछ ऐसा करा नहीं है। और अभी भी हम लोग, पूरी कोशिश है हम लोगों की आंदोलन के ज़रिए, और जो हमने ये जुलूस निकाला था, इन सब के जरिए आज ये पॉसिबल हुआ कि शासन प्रशासन हिली है, अपनी जगह से यहाँ पे आने पे मजबूर हुई है। नहीं तो लगातार 14 दिन से हम लोग ज्ञापन, चिट्ठी पत्र मुख्यमंत्री जी को दे रहे थे। उन्होंने, आप भरोसा करोगे, उन्होंने 40 सेकंड हमारे जनप्रतिनिधि या विधायक जी को सुनने की ज़रूरत नहीं करी है। आज जब सब लोग मिले हैं, सब लोग जनता इकट्ठा हुई है, उसके बाद ये आए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ आने के बाद वो लोग भी सब जगह घर पे गए नहीं है जिनका एक्चुअल में हो रखा है। उन्होंने ये बात बोली है यहाँ पे आने के बाद कि हम बैठक करेंगे। वो बस कमेटियाँ बैठक ही खेल रहे हैं। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। अभी हम 2 दिन के लिए रुके हुए हैं। अगर ठीक है, आता है तो ठीक है, वरना उसके बाद ये आंदोलन उग्र होगा, और इसके जिम्मेदार भी सरकार ही होगी। वहाँ से लोगों को हम अस्थायी विस्थापन हेतु उनकी इच्छा अनुसार, कोई अगर होटल है, धर्मशाला, अगर कोई होम स्टे है, उनके घरों के नज़दीक और जो सेफ़ है वहाँ पर उनको हम अस्थायी रूप से विस्थापित कर रहे हैं। नहीं, वो अपनी मांग उनकी है, और जो भी उनको अधिकार अपनी मांग रखने का। तो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें जो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, वादिया इंस्टीट्यूट, तो वो उसकी जियोलॉजिकल स्टडी करेंगे। तो अगर कोई उसका उस तरह का अगर उनका रिजल्ट आता है तो उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई राज्य स्तर से की जाएगी। सर्कल सीएम साहब आए थे। यही है कि जो हमारे डेंजर जोन्स हैं, जहाँ रिस्की थोड़े एरियाज़ हैं, जहाँ पर स्ट्रक्चर्स जैसे मैंने बताया अनफिट हो गए, तत्काल वहाँ से लोगों को वहाँ से रिमूव किया जाए। और जहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो राहत शिविर हमने स्थापित की हैं, वहाँ पर समस्त व्यवस्थाएं लोगों के लिए किए जाएं। सर, कितने रेडियस में कितने लोग विस्थापित किए जा चुके हैं? अभी 60 परिवार किए जा चुके हैं, क्योंकि ये स्थिति डायनामिक है। क्रैक्स कहीं जगह पे अभी भी हैं और बढ़ भी रहे हैं, तो संख्या बढ़ सकती है। सर लोग, और अभी प्रोसेस ही ऑनगोइंग है। सर लोग आरोप लगा रहे हैं, उसमें वैज्ञानिक बताएंगे ना, वैज्ञानिक बताएंगे कौन सा जोन खतरे की जद में है। जहाँ पर अभी क्रैक्स नहीं है, जहाँ पर सिचुएशन सेफ़ है, क्योंकि हम भी यहीं हैं, हम भी यहीं पर निवासरत हैं, यहीं कैंप कर रहे हैं। तो जो सेफ़ जोन्स हम उन्हीं में लोगों को अभी टेम्परेरी शिफ्ट कर रहे हैं। और परमानेंट विस्थापन के लिए कुछ स्थानीय लोगों ने ही ज़मीनें आइडेंटिफाई करी हैं, तो उसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसमें जाँच कर रहा है। जैसी उनकी रिपोर्ट आती है तो फिर हम परमानेंट विस्थापन पर भी तत्काल कार्रवाई करेंगे।